Hey guys, what's up? I hope my voice is clear. So, this is a very random video. So, I thought, let's sit and talk to you guys. Something that I'm sure you must have already looked at the thumbnail. Going forward, it's going to be more of like random videos, sharing thoughts, talking to each other and, whatnot. So, So this video is going to be like a combination of Hindi and English, Hindi English, something of that sort. Alright, तो मैं क्या सोच रही थी, तो आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि मेरी उम्र 40 है। मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि मैं 40 की हो गए, क्योंकि क्योंकि द वे आई लिव समटाइम्स आई लिटरली गो बैक एंड चेक माय पैन कार्ड, आधार कार्ड, कि मैं सच में इतनी उम्र की हो गई। अच्छा, 40 उम्र, आई मीन 40 वर्ष इस धरती पे। इंटरेस्टिंग। ओके, तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही थोड़ा सा रैंडमली आप लोगों के साथ बात करूँ। आई डोंट नो हु इज गोना वॉच दिस वीडियो, आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन माय यूट्यूब चैनल, बट गोइंग फॉरवर्ड I will try my best to keep uploading videos, random videos, just sit and talk to each other. Okay. तो मैं क्या सोच रही थी, एक बात मैं बताना चाहती हूँ। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ। आस्तिक मतलब द वन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। और मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, और मैं वीर शैव से आती हूँ। सो आई एम फ्रॉम कर्नाटका, आई एम फ्रॉम नॉर्थ रीजन ऑफ कर्नाटका. My mother tongue is Kannada, so that's what I speak, and that's what I have studied. You know, मेरी जो स्कूलिंग वगैरह हुई है तो वो कन्नड़ा में ही हुई है। तो मैं क्या सोच रही थी, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान से मांगो, भगवान से प्रे करो। ये सब हमको बचपन से ही सुनने को मिलता है। हमारे कर्नाटका में ना एक चीज छोटे बच्चों को बहुत क्लियरली समझाया जाता है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ो और बोलो कि भगवान मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे भला करो, ऐसे करके समझाते हैं। तो मेरा एक चीज रहा है अपने लाइफ में, पूरे लाइफ में 40 साल में, जहां तक मुझे याद है, एक ही बार मैंने मांगा था +2 कि मैं पास हो जाऊं। बस एक ही बार मांगा था। तो एज सच जब मैं मंदिर या फिर ऐसे जाती हूँ ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मांगना क्या है। तो वहां पे फिर जय हो करके निकल गए, ठीक है। और आपको तो पता ही है, मंदिर में काफी रश होता है, और फिर वहां पे ऐसे सुकून से खड़े होके आप मांग सकते हो, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो जानी जाती हैं, जाओ तो अपनी मन्नतें पूरी होती हैं। मैं उन सब चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करती थी। मन्नतें मांगना ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगता है कि भगवान से जा करके मांगो। हाँ, तो मैं पहले से ही मतलब थोड़ा अजीब सा, मतलब मैं ऐसे सोचती थी, अभी भी सोचती हूँ, मेरे ख्याल से आगे भी सोचती रहूंगी। और क्योंकि मैं थोड़ा सा ये सब शास्त्र वगैरह रिलेटेड मैं थोड़ा रिसर्च करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, जानने की कोशिश करती रहती हूँ, तो फिर मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे लॉजिकली कनेक्ट करके चीज़ें समझ में आई। तो मुझे लगता है मैं सही ही कर रही थी। तो मैंने कभी मतलब मन्नत मांगो मांगो इन सब चीज़ों पे मैंने कभी मैंने एनकरेजमेंट नहीं दिखाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, और आगे भी लगता रहेगा मेरे ख्याल से, लगने के लिए खैर, कि कि भगवान ने ना, देखिए सब एक बात, इस दुनिया में कोई नास्तिक है ही नहीं। अपने आप को ऊपर ऊपर से वो नास्तिक कहता होगा, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं डीप डाउन pretty sure there is something, and I'm sure everybody at some point in our life हमने ऐसे कुछ तो होप ढूंढा होगा अपने लाइफ में। आई विश कि कोई मतलब प्लीज हेल्प मी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है और आगे भी लगता रहेगा, तो भगवान ने सब कुछ दिया है, लाइक लिटरली सब कुछ दिया है।
जो जो हमको चाहिए, जैसे कि बुद्धि दिया, सामग्री दी, माता पिता दिए, भाई बहन दिए, जिनको जो नहीं मिला है हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। मैं ये प्योरली अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इट इज नॉट समथिंग लाइक कि संस्कृत में शास्त्र को लेकर के मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने, तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने सब कुछ दिया है। मे बी आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसे कभी लगा नहीं। लेकिन देखिए मेरे पास भी दो हाथ ही है, दो पैर ही है, मैं भी पढ़ी पढ़ी लिखी हूँ, मतलब पढ़ाई करी है, मतलब मेहनत करता है हर कोई इंसान। सब कुछ होते हुए भी कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, भगवान जी ऐसा कर दो, वैसा कर दो। वैसे कभी मैं नहीं रही हूँ। मैं इनफैक्ट आई हैड लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद अ लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ कि तुम भगवान से मांगने में शर्माती क्यों हो। इट इज नॉट अबाउट शर्माना, इट इज अबाउट लाइक कि बीइंग ग्रेटफुल। एंड देखो मतलब हम अगर कुछ भगवान से मांग रहे हैं, मतलब जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है हम उनको पूर्ण तरीके से इस्तेमाल इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। जैसे कि एक इंसान के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो मांगता रहता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मांगना, आई एम नॉट श्योर, आई नेवर फेल्ट लाइक मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे भगवान से ये मांगना चाहिए। मैंने कोशिश करी, वेरी ऑनेस्टली मैंने कोशिश करी, चलो आज मैं मांग के देखती हूँ। फिर वहां गई, फिर मैं तद्र बद्र हो गई कि भैया मांगना क्या है? तो फिर वहां पे थैंक यू, थैंक यू एक हमेशा मेरे मुंह से निकलता है और हर चीज के लिए निकलता है। वो एक डिफॉल्ट हो चुका है मेरे भीतर की। मैं सब चीज के लिए थैंक यू बोलती हूँ, सब चीज के लिए। इनफैक्ट सॉरी भी इस तरीके से, लोगों ने सॉरी का मजाक किया है लेकिन सॉरी इस क्षमा करे इस टाइप का। जब मैं अपने बालकनी साफ करती हूँ तो पेड़ों को जब मेरा गलती से हाथ वाथ लग जाता है तब मैं बोलती हूँ सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो सॉरी और थैंक यू हमेशा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्यों भगवान से नहीं मांगना चाहिए। देखिए हमें भगवान से इसलिए नहीं मांगना चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स भगवान देंगे, क्यों नहीं देंगे। वो देता है, वो भरपाई भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। देखिए इस वीडियो को जो देख रहे हैं, नास्तिक हो या आस्तिक हो, आई एम श्योर आप लोग कर्म सिद्धांत पे विश्वास तो करते होंगे, है ना। जनरल लाइफ में भी हमने देखा कर्म इज ए बिच बोल देते हैं। अरे भैया किसी के साथ गलत होना ही कर्म नहीं है। ठीक है, कर्मा इज एवरी एक्शन हैज गॉट सम रिएक्शन। ओके, जब हम कुछ करते हैं तो उसके बारीकी से उसकी भरपाई हमें करनी ही पड़ती है। और कर्म पता नहीं कितने लोग जानते हैं, तो तीन टाइप के हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। मानसिक मतलब जो थॉट प्रोसेस है, और वाचिक मतलब जो हम वाणी में बोलते हैं, और शारीरिक जो शरीर से हम कर्म करते हैं, राइट। एंड देर आर अदर मेजर कर्म सिद्धांत विच इज बेस्ड ऑन दैट इज संचित, वर्तमान, प्रारब्ध। ठीक है, करते हैं, धरते हैं, फिर उसकी भरपाई करते हैं, फिर उसके हिसाब से हमें मिलता भी है। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, देखिए हमने कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो, जैसे कि हम करते ही रहते कुछ ना कुछ, हमसे बैठा नहीं जाता है, हम कुछ तो करते रहते हैं। फिजिकली नहीं कर रहे हैं तो मेंटली तो करते ही रहते हैं। और मेंटल का गेम ही यही है, दिमाग का काम ही यही है कि वो सोचता रहता है, उसका काम ही यही है। अगर वो सोचना बंद कर दे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमको कोमा में बिठा दिया जाएगा या मर गया करके डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सोचते ही रहते हैं, भले ही बाहर की ओर ना दिखे लेकिन भीतर लगातार थॉट्स बुद्धि फेंकता रहता है। तो ये हो गया, तो कर्म तो करेंगे ही। कर्म आखिर में अगर चलो मानो कुछ भी नहीं किया तो सांस तो लेते ही हैं भैया, है ना। सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सारे इसके अतिरिक्त, मतलब इसके बिना हमारी लाइफ है ही नहीं, कर्म के बिना। तो हमारा जन्म हुआ और हम कहाँ कहाँ घूम फिर के फाइनली हम आते हैं मानव शरीर में। ठीक है, मानव शरीर में आते हैं, कोई लड़का बनता है, कोई लड़की बनता है, या फिर पूर्व जन्म के कर्म के वजह से तीसरी योनि भी बनते हैं जो
ना लड़का होते हैं ना लड़की होते हैं, उनको बेसिकली सम डिफेक्ट्स होते हैं बॉडी में, जैसे बच्चा पैदा नहीं कर सकते, सर्टेन थिंग्स, ओके। तो ये 3 टाइप के हो गए, बट ऑफ कोर्स प्रकृति के हिसाब से लड़का और लड़की पैदा होते हैं, राइट। तो मांगने से देखिए क्या होता है कि हमें एक चीज मैंने बहुत बारीकी से सोचा कि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए, हमको ये भी नहीं पता है। हम बड़े होते होते हम सीखते हैं एक दूसरे को देख करके। क्या सीखते हैं? अच्छा, चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, किसी ने गलती से शेयर मतलब किसी ने शेयर कर दिया तो हमें उसका रुचि मिल गया, अच्छा चॉकलेट तो बहुत टेस्टी होता है तो मुझे चॉकलेट चाहिए, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, ठीक है, मानो कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं और हमने देखा कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, वो सरफेस लेवल पे हमको प्रतीत होता है कि दे आर हैप्पी, दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग अमेजिंग। फिर हम क्या करते हैं, बच्चों जैसे मुझे भी वही चाहिए, ठीक है। जैसे कि शादीशुदा लोग भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, वो देखते हैं संसार में कि लड़का ऐसे कर सकता है, लड़की ऐसे कर सकती है, वो वगैरह वगैरह वगैरह। फिर क्या करते हैं, ज्यादातर हमको यही सुनने को मिलता है कि बच्चे हो जाए करके ये मन्नत मांगने ज्यादातर औरतें और ऑफ कोर्स मेल भी भगवान के पास वहां पहुंच जाते, ठीक है, पहुंच जाते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा ऐसे हट जाऊंगी, ऐसे अच्छा लग रहा है ऐसे पीछे में। ऑल राइट, कूल। तो मैं यहाँ आराम से बैठ करके बातें कर रही हूँ। तो फिर अब देखिए, एक मानिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक एक शादीशुदा औरत, उनको बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, उन्होंने दुनियादारी देख करके मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए करके भगवान के पास पहुंचे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि मुझे सुंदर सा बेटा दे दो, सुंदर सुशील बेटा दे दो, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि चलिए हम आपकी मन्नत पूरी करते हैं, तो हम आपको अच्छा सा पुत्र आपके आपके शरीर से जन्म लेगा, ओके। तो माँ ने तो मांगा, ठीक है, दुनिया देख करके, ठीक है। फिर भगवान ने इतना अच्छा पुत्र दे दिया, इतना अच्छा पुत्र दे दिया कि वो साधु बन के घर परिवार ही छोड़ के चला गया। ठीक है, उसने वो इतना अच्छा, साधु को आपको पता है ना, साधु उच्च कोटि के होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और राम जी के बहुत नजदीक बहुत प्यारे साधु ही होते हैं। तो पुत्र बना इतना बढ़िया, इतना गुण, इतना ज्ञानी, इतना मस्त लड़का भगवान ने दिया कि उन्होंने माता पिता को छोड़ करके, क्योंकि उनको ज्ञान था, वो समझ गए, वो साधु बन गए, ठीक है, उनको वो ज्ञान हुआ कि संसार क्या है, कर्म बंधन क्या है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर वो साधु बन के निकल गए। अब माँ हुई दुखी, इतना दुखी हुई कि जब बेटा चाहिए करके जब मांग रही थी माँ, ठीक है, उस टाइम शायद दुखी नहीं थी, लेकिन उसने देखी देखी बातें देख करके और क्या मांगना चाहिए भी उनको नहीं पता था, तो उसने इतना अच्छा पुत्र दे दिया, तो पुत्र चला गया, तो अब माँ हो गई एकदम दुखी। ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों घर छोड़ के जा रहे हो वगैरह, इतना अटैचमेंट पाला, मैंने तुम्हें पाला पोसा, माँ तो अज्ञानतावश बोल रही है, ठीक है। तो अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माँ ने मांगा एक बहुत सुंदर सी लड़की मेरी बेटी हो, सुंदर तो दे दी, लेकिन मत बुद्धि नहीं दी भगवान ने, ठीक है। तो हमें नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में, और आपको सबको पता है, स्पेशली इफ यू आर अ हिंदू एंड हैव रेड कपल ऑफ शास्त्रास एक्सेट्रा, आई एम श्योर यू वुड अग्री, तो राम लीला कही जाती है, भगवान की लीलाएं होती रहती है, ठीक है। लेट जस्ट से कि भगवान का एक लीला है, उसमें एक पात्रधारी चाहिए, ठीक है, और वो पात्रधारी ऐसी माँ चाहिए और एक पुत्र चाहिए उस लीला में, ठीक है। अब क्या करेंगे, माँ के कर्म अनुसार इस माँ को चुना जाएगा उस लीला में, ठीक है। वो मांगेगी और वो पुत्र जन्म लेगा, वो साधु बनेगा और भगवान की लीला भी पूरी हो जाएगी। यू नो व्हाट आई मीन। सो अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं बहुत ओपनली बात कर रही हूँ, मतलब बहुत खुल के ऐसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
तो हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए? देखिए, बुद्धि तो मिल ही जाता है, माँ बाप दे ही देते हैं। अगर चलो माँ बाप है भी नहीं, कोई भी नहीं, जो स्लम में वगैरह बेचारे पैदा होते हैं, वो लोग भी सीख जाते हैं कि दुनिया में जीना कैसे है, क्या करना है। उतनी बुद्धि सबको भगवान ने बाय डिफॉल्ट दिया है अपने आप को सरवाइव करने का, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, बुद्धि हमारा ग्रो होता रहता है, लेकिन कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए हमको पता ही नहीं चलेगा। अगर सच में कुछ मांगना ही है भगवान से, तो हमें ये मांगना चाहिए कि भैया भगवान जी, हमें कभी हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना करो। क्योंकि हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि अपने लाइफ में ना, कि हम कुछ करने जाते हैं, कुछ और ही हो जाता है, कुछ और बोलने जाते हैं, कुछ और ही हो जाता है, कुछ और सोचा होता है, कुछ और ही हो जाता है। लाइक नो मैटर how fully we are prepared, we all have encountered such situations in our life, right? तो तब क्या हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। हम बोलने कुछ गए थे, हमको सुनने को भी मिलता है, अरे 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 वो लड़का तो ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे कर दिया, अरे 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 ये लड़की तो ऐसी नहीं थी, ऐसे कैसे कर दी। हमको ये भी सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लोग अनावश्यक हो करके, जो अपने आप से परेशान हो करके सुसाइड भी कर लेते हैं। फिर हम क्या बात करते हैं, अरे उसने सुसाइड क्यों किया, ऐसे बहुत अच्छा लड़का था, ये वो किसके भीतर क्या चल रहा है वो तो सिर्फ प्रकृति ही जानती है, यूनिवर्स ही जानती है। तो हमें यही मांगना चाहिए कि भगवान मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना करो, ठीक है, इतना वो कर देना। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है कि बुद्धि दो बुद्धि दो बुद्धि दो। अब देखिए, बुद्धि क्या है ना, एक चोर के पास ज्यादा बुद्धि है, एक क्रिमिनल के पास ज्यादा बुद्धि है, जितना बुद्धि हमारे पास नहीं है। आम जनता देखिए उड़ता है अपना खर्चा पानी देखने के लिए, जॉब जॉब करता है, परिवार ये वो। लेकिन क्रिमिनल देखिए, बहुत बारीकी से दिमाग लगा करके, चोर भी बहुत दिमाग लगा करके वो चोरी करता है, ठीक है। तो बुद्धि को हमें ग्रो नहीं करना है, हमें क्या करना है, विवेक ग्रो करना है। आई एम जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। विवेक को जागृत करना है, जो बुद्धि का मास्टर है, ठीक है। अभी हम में से 80 to 90% ऑफ द क्राउड बुद्धि ज्यादा हो रखा है, वो शातिर लगते हैं, ठीक है। चाहे ऑफिस में हो, पॉलिटिक्स खेलना हो, किसी को नीच दिखाना हो, किसी को बिना बात के प्रेज करना हो, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बुद्धि क्या करता है ना, इजी वे आउट ढूंढता है, ठीक है। लेकिन विवेक हमको श्रद्धा सिखाती है, डेडिकेशन दिखाती है, और जानवर से इंसान बनाता है विवेक। और हमें हमारा जो ज्ञान का वो और बढ़ाता है, और फिर हम फिर आराम से रह सकते हैं। हम में से कई लोग आप देखते हो कि बहुत जल्दी आजकल इरिटेट हो जाते हैं लोग, 30 सेकंड के उसमें ही उनको आनंद चाहिए, शॉर्ट्स देख करके। कोई लंबा वीडियो देखता नहीं है, बहुत मुश्किल से देखते होंगे। तो हमारा 30 सेकंड में हमारा, अगर हम आनंद ढूंढ रहे हैं, तो 20 सेकंड में भैया हमारा इरिटेशन भी निकलेगा, गुस्सा भी निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। बिल्कुल हम इंसान से जो है जानवर होते जाएंगे। जानवर को देखा आपने, कुत्ते को बिस्किट डालते ही कैसे आ जाता है, मुंह तक लाया और फिर उसको छीन लिया तो कैसे भौंकने लगता है, राइट? आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑल नोटिस्ड इट। तो वैसे ही हम हो रहे हैं, ठीक है। ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जैसे ही नहीं मिला भौखला जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एक्सेट्रा, है ना। तो मुझे लगता है कि मेरे 40 साल की उम्र में, तो मैं जैसे 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 सोचती जाती हूँ कि देखिए, हमारे जीवन में हमने जो किया धरा, अगर ये जीवन मिला है ना, तो वो अपने कर्म सिद्धांत के ऊपर ही मिला है। मैंने कुछ तो किया है, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से ही हमें मिलता जाता है। तो वो तो मिलेगा ही, उसको तो कौन मना कर रहा है। एक्स्ट्रा क्यों पालना है भैया, कुछ भी मांग करके। हमें बस ये प्रे करना है भगवान से कि भैया भगवान हमें क्षमता दो कि मैंने जो किया धरा है उसको मैं उस समय में अपना बुद्धि भ्रष्ट ना करूं, और दूसरा कुकर्म ना कर बैठूं, है ना। हाँ जी। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, वेद पुराण, बहुत सारे आचार्यों ने, बहुत सारे लोगों ने, इसीलिए हमें सब कुछ रेडी दे रखा है।
भैया कुछ भी करने से पहले ये मंत्र बोलो, ये श्लोक बोलो, ये पाठ पढ़ो, ओम शांति बोलो, एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इनफैक्ट एक वन ऑफ द पॉपुलर स्टोरीज, इंसिडेंट्स दैट वी ऑल नो, एंड दैट इज अबाउट भस्मासुर। जो होती है भस्मासुर, जो बहुत तपस्या करके शिवजी को वो करके शिवजी से मांगते हैं कि मैं किसी के भी सर पे मैं हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए। इन यू नो व्हाट शिवजी क्या बोलते पता है? ये बात पता नहीं कितने लोगों को पता है। शिवजी बोलते हैं कि भस्मासुर सुनो, ज्ञान मांग लो, ठीक है। भस्मासुर कहता है नहीं, मुझे तो वही चाहिए। शिवजी बोले ले एंजॉय ठीक है। तो फिर वो आते हैं मोहिनी के रूप में, विष्णु जी, फिर आपको बाकी की चीजें पता ही है। तो ये होता है जब भगवान ने बोला कि ज्ञान मांगो, तब भी भस्मासुर ने मना किया, बोला कि भैया हमको तो वही चाहिए, क्या चाहिए, सर पे रखेंगे तो भस्म हो जाए। क्या हुआ, अपने ही सर पे रख करके भस्म हो गए भस्मासुर जी, है ना। तो इसे कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट, ठीक है। तो हमारे सामने चीजें होते हुए भी हम आंखें बंद कर लेते हैं, फिर मांगने में लग जाते हैं। हम ये वो सुख होना दुख होना हम दूसरों को देख के सीख रहे हैं। बचपन में पता था हमें? नहीं पता था। हम ग्रो होते हैं। देखिए सब लोग बाहर से कुछ भी अच्छा लग सकता है, भीतर से कोई नहीं जानता है कि भीतर से किसके शरीर में क्या चिंतन चल रही है ना। तो इसीलिए हम कुछ भी करते हैं तो शास्त्र हमें सब कुछ दे देता है कि ये करो वो करो, ये मंत्र बोलो। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 रूप से मुझे सुरक्षित रखो, है ना। तभी हम ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 बार बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों ओर से, है ना, भगवान की कृपा बनाए रहे और इससे कोई वो ना हो जाए, right? So that has been my experience. I mean, like in my all 40 years, like I never felt like कुछ मांगू कुछ, बस मांगना है तो यही कि बुद्धि भ्रष्ट ना करे, है ना। तो खैर इसके बारे में हम और बात करेंगे। व्हाट डू यू हैव टू गाइज से अबाउट दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ और टॉपिक के बारे में हम बात कर सकते हैं, आप मुझे जरूर बताना। ऑलराइट, कूल, आई टॉक टू यू सून गाइज, टेक केयर।